देश में पेट्रोल और इथेनॉल को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बीच केंद्र सरकार पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने के विकल्प पर विचार कर रही है। यानी आने वाले समय में पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ कम एथेनॉल मिश्रण वाला यानी E10 पेट्रोल भी नजर आ सकता है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पूरी कवायद शुरुआती बातचीत के स्तर पर ही है। इस चर्चा की शुरुआत मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के सुझाव के बाद हुई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस मुद्दे पर तेल कंपनियों के साथ बातचीत भी की है। अब सवाल ये है कि आखिर E10 की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या पुराने वाहनों में E20 पेट्रोल से वाकई परेशानी बढ़ रही है? और अगर E10 दोबारा बाजार में आता है तो आम वाहन मालिकों को इसका कितना फायदा होगा? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर E10 और E20 क्या है। पेट्रोल में जितनी मात्रा में इथेनॉल मिलाया जाता है उसी आधार पर इसे E10 और E20 कहा जाता है। E10 पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिश्रण होता है, जबकि E20 में 20% तक मात्रा मिलाई जाती है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। सरकार के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल पर आयात निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और कृषि क्षेत्र में जुड़े एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्य जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुराने वाहन मालिकों की अपनी चिंता भी है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे कार और दोपहिया वाहन चल रहे हैं जिन्हें ज़्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। ऐसे वाहनों के मालिकों को आशंका है कि E20 के इस्तेमाल से माइलेज प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इंजन और ईंधन प्रणाली में कुछ पुर्जों पर लंबे समय से असर पड़ने की चिंता भी जताई जा रही है। यही वजह है कि पुराने वाहनों के लिए कम इथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E10 उपलब्ध कराने की मांग जोर पकड़ी है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर E10 पुराने वाहनों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है तो सरकार इसे हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध क्यों नहीं करा देती? दरअसल मामला सिर्फ पेट्रोल बनाने का नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था। अगर देश में एक साथ E10 और E20 दोनों तरह का पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है तो तेल कंपनियों को अलग अलग ग्रेड के ईंधन के लिए अलग भंडारण व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और वितरण नेटवर्क तैयार करना पड़ सकता है। पेट्रोल पंपों पर भी अलग स्टोरेज और सप्लाई मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी दो अलग अलग ग्रेड का पेट्रोल उपलब्ध कराने का मतलब सिर्फ एक अतिरिक्त विकल्प देना नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरा सप्लाई चेन सिस्टम तैयार करना है। सरकार पहले भी अलग अलग ग्रेड के पेट्रोल की उपलब्धता को महंगा और जटिल विकल्प बता चुकी है। इसलिए अब सरकार के सामने चुनौतियां ये हैं कि पुराने वाहन मालिकों की चिंता दूर की जाए, लेकिन इसके लिए ऐसी व्यवस्था न बन जाए जिससे तेल कंपनियों और पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त लागत और लॉजिस्टिक दबाव बढ़े। यही वजह है कि सरकार इस पर दो संभावनाओं पर विचार कर सकती है। पहला विकल्प ये हो सकता है कि E10 पेट्रोल को देश भर में उपलब्ध कराया जाए ताकि पुराने वाहन मालिकों को आसानी से कम इथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन मिल सके। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि E10 को केवल कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप तक सीमित विकल्प के तौर पर ही उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा। तो क्या E10 पेट्रोल आने से पुराने वाहन मालिकों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी? ऐसा कहना अभी जल्दबाजी हो सकता है। E10 पुराने वाहनों के लिए अपेक्षाकृत कम एथेनॉल वाला मिश्रण जरूर हो सकता है, लेकिन किसी वाहन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाना चाहिए ये उसके निर्माता की सिफारिश और वाहन के डिज़ाइन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसलिए अगर E10 उपलब्ध होता है तो वाहन मालिकों को अपने वाहन के मैनुअल और निर्माता की सलाह को प्राथमिकता देना चाहिए। फिलहाल सरकार का मकसद यही दिखाता है कि E20 व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए उन पुराने वाहन मालिकों की चिंता को दूर किया जाए या उनका समाधान निकाला जाए जिन्हें ज़्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को लेकर आशंका है। हालांकि अभी ये साफ कर देना ज़रूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि E10 की वापसी का फैसला हो चुका है। सरकार और तेल कंपनियों के बीच शुरुआती बातचीत हो रही है। जुलाई में सरकार अलग अलग ग्रेड के पेट्रोल की सप्लाई से जुड़ी मुश्किलों का जिक्र भी कर चुकी है। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुझाव और पुराने वाहन मालिकों की चिंताओं के बीच इस विकल्प की दोबारा गंभीर समीक्षा शुरू हुई है।
यानी फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि E20 के दौर में पुराने वाहन मालिकों के लिए E10 पेट्रोल की ज़रूरत और उसकी उपलब्धता एक बार फिर नीति निर्माताओं की चर्चा में आ गई है। आने वाले दिनों में सरकार इस पर अगर कोई ठोस फैसला लेती है तो इसका सीधा असर देश के करोड़ों पेट्रोल वाहन मालिकों और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर पड़ सकता है। फिलहाल E10 पेट्रोल की वापसी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तेल कंपनियों के साथ बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और सरकार अलग अलग विकल्पों का आकलन कर रही है। इसलिए वाहन मालिकों को फिलहाल किसी अफवाह या सोशल मीडिया की जानकारी के आधार पर ईंधन बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने वाहन के निर्माता की आधिकारिक सिफारिश को ही प्राथमिकता देना सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन यहाँ एक बात साफ है कि भारत में E20 के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पुराने वाहनों के लिए E10 का विकल्प अब एक बार फिर नीति निर्माताओं की गंभीर चर्चा में आ गया है। अगर सरकार E10 को दोबारा उपलब्ध कराने का फैसला करती है तो इसका असर सिर्फ वाहन मालिकों पर नहीं बल्कि तेल कंपनियों, पेट्रोल पंपों और देश की पूरी ईंधन वितरण व्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब एक नज़र इस बात पर कि सरकार इस समीक्षा के बाद कौन सा मॉडल अपनाती है। देश भर में E10 और E20 दोनों की उपलब्धता या फिर चुनिंदा क्षेत्रों में पुराने वाहनों के लिए E10 का सीमित विकल्प। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको भी अपनी पुरानी गाड़ी में माइलेज या इंजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।